मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.5 mm is used in a bulb. The temperature of the wire is 1727 degrees Celsius and power radiated by the wire is 94.2 watt. If its emissivity is x by 8, then x equal to, है ना, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 6.0 इंटू 10⁻⁻8, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ने दे रखा है। पाई का वैल्यू 3.14 हमें यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्टीफन्स लॉ यूज़ करें और पावर रेडिएटेड की बात करें तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है वो था सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4। सिंपल सा यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पर यहाँ पर जो वायर है वो सिलेंड्रिकल वायर है, ओके। और सिलेंड्रिकल वायर का अगर हम एरिया, क्योंकि हमको यहाँ पर इसका कर्व्ड एरिया ही कंसिडर करना है, वैसे भी जो प्लेन एरिया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर इंटू एल हम ले सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं पाई इंटू उसका डायमीटर इंटू एल, ये सा लिख सकते हैं, ये एरिया होगा। और डेल्टा यू बाई डेल्टा टी मतलब यहाँ पर कितना पावर वो रेडिएट कर रहा है वो गिवन है, दैट इज 94.2 वॉट। सिग्मा का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ पर गिवन है, ओके। ई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए का वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं पाई इंटू डी। डी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 10.5 mm, मतलब 10⁻⁻3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लेंथ जो है वो 10 इंटू 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में है और डायमीटर यहाँ पर mm में है, ओके। और टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास में है डिग्री सेल्सियस में 1727 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसमें 273 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2000 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको रखना पड़ता है, तो 2000 केल्विन रेज़ टू पावर 4, ओके। यहाँ पर ई का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ई का वैल्यू जो होगा वो होगा 694.2, ओके। 94.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻8। 3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, सॉरी पाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.14, ओके। और ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻3, ओके, इंटू हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻1, है ना, क्योंकि 10 इंटू 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻12। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 12, ओके। इसे हम आके सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू हमको मिला 94 डिवाइडेड बाय 94.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3.14, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू 16। तो ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो हमने लिखा इंटू 10⁻, यहाँ पर अगर हम -8 और 12 को देखेंगे तो +4 हमको मिलेगा, और -3 को हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। अब इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा, ओके। तो हमको मिल रहा है 94.2 डिवाइडेड बाय, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 9.42, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 160, ओके। तो यहाँ पर इसे 94 बना सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई करके, तो हमने इसको 94.2 बना लिया, है ना। 94.2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 1/60, ओके। तो यहाँ पर ये 10 नहीं होगा, मतलब हमारे पास मिलेगा 10/16, मतलब 5/8, ओके। तो x का वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पर 5।